अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं व्यूअर्स आपसे दही गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और खाने में यकीन करें बहुत ही लजीज ये गोश्त बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस बड़ी ईद पे। चले बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज दही गोश्त बनाना शुरू करते हैं। दही गोश्त बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम तेल ऐड करेंगे। आप तेल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप मैंने तेल ऐड किया है। 2 अदद तेज़पात ऐड करेंगे। थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। साथ ही हम 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। स्लाइस में मैंने काट लिया था। बारीक आपने काटना है प्याज़ों को। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज़ों को आपने कलर नहीं देना है। जैसे ही थोड़ा से सुनहरी होना शुरू हो जाए आपने गोश्त ऐड करना है। 3 से 4 मिनट आपने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब गोश्त ऐड करेंगे। 600 ग्राम मैंने गोश्त लिया है बकरे का। हड्डी वाला गोश्त लेना है आपने। हड्डी वाले गोश्त में बहुत ही लज्जत होती है। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे। 2 कप भर के आपने दही ऐड करना है। बाकी स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून आपने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड करनी है। और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 कप आपने पानी ऐड कर देना है। अगर आप पानी ऐड नहीं करना चाहते तो आप दही जो है उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। 2 कप की जगह आप 3 कप दही ऐड कर दें। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद, दही ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था मैंने। लो फ्लेम पर पकने के लिए गोश्त को रख दिया था। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका हुआ है, सॉफ्ट हो चुका हुआ है। देखिए तेल भी अलग हो चुका हुआ है। अब इसके साथ साथ हम भुनाई भी करते जाएंगे। भुनाई आपने अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त सालन का फ्लेवर आएगा। लास्ट में हमने हरी मिर्चें ऐड करनी है। बहुत ही मज़ेदार दही गोश्त बना है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। दही गोश्त को आप सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, रोगनी नान के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। यकीन करें फ्लेवर में बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने में बहुत ही लजीज है। इस ईद पर आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा कि आपने किस तरीके से ये गोश्त बनाया है। देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज दही गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा दूसरा चैनल है ईट मोर विद शाहीन, उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।